गान लिखते हैं कि स्वर्ण अक्षरों से चलो आज एक गान लिखते हैं। वीर सपूता माओ का बलिदान लिखते हैं, वीर सपूता माओ का बलिदान लिखते हैं। और जिन्होंने सिंदूर अपना कर दिया है देश पर कुर्बान, जिन्होंने सिंदूर अपना कर दिया है देश पर कुर्बान, वीर वधू कहकर चलो उनका सम्मान करते हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम दीपिका चांगड़ा और सबसे पहले तो पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया इस मंच पर आज प्रस्तुति देने का। और फिर शबनम मैम की बात कि देशभक्ति पर कुछ बोलिए, तो इस जो स्वतंत्रता की इस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसका जो कारण है हमारी देश की सेना। आज की जो मेरी प्रस्तुति है दरअसल वो उन्हीं के नाम है। और मेरी इस प्रस्तुति के दो भाग हैं। पहला भाग कि सैनिक किन अलग अलग परिस्थितियों में रहकर देश की और हमारी रक्षा करते हैं, पहले वो शुरू करती हूँ कि पिछले दिनों ठंड बहुत थी सियाचिन में, आजकल गर्मी बहुत है मैं राजस्थान में। अक्सर जंगलों का सन्नाटा अंदर तक झकझोर देता है मुझे और अक्सर दुश्मन की गोली घेर देती है सीने को मेरे। पर इस पर भी दर्द का मुझे न कोई भान होता है जब तक तिरंगा सह सम्मान हाथ होता है। पर अक्सर अश्रु मेरे बस इस बात पर बह जाते हैं, अक्सर अश्रु मेरे बस इस बात पर बह जाते हैं कि गला रेतने पर दुश्मन का प्रमाण हम ही से मांगे जाते हैं, कि गला रेतने पर दुश्मन का प्रमाण हम ही से मांगे जाते हैं। और मेरी वर्दी है बिल्कुल साफ एकदम दागहीन, मेरी वर्दी है बिल्कुल साफ एकदम दागहीन। पर इस पर भी कीचड़ को कुछ गद्दार उड़ा जाते हैं और बताकर मेरा नाम अली तो मेरी देशभक्ति पर सवाल उठा जाते हैं। ये बात शायद आप सबने भी महसूस की होगी कि जब भी हमारे देश में देशभक्ति की बात आती है उसे जाने क्यों हम धर्म, मजहब और जाति से जोड़ने लगते हैं। तो उसी पर मेरा अगले कुछ पंक्तियों में एक ख्याल है इसी पर। और ये मेरी प्रस्तुति के पहले भाग की अंतिम पंक्तियां हैं, तो थोड़ी सी गौर फरमाइएगा कि धर्म मजहब बस अलग अलग तरीके हैं जीवन जीने, धर्म मजहब बस अलग अलग तरीके हैं जीवन जीने के। देशभक्ति को किसी की इनसे न तोलिए, कि देशभक्ति को किसी की इनसे न तोलिए। और गद्दार, हाँ गद्दार तो हो सकते हैं किसी भी धर्म में, तो धर्म विशेष को कृपया इससे न जोड़िए। अब प्रस्तुति का अगला भाग जिसमें वर्णन है उस स्थिति का जब एक सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचता है। और इस प्रस्तुति की जो शुरुआती कुछ पंक्तियां हैं वो एक सैनिक की इल्तिजा है हम सभी से। तो शुरू करते हैं कि मुझ पर यूं न तरस खाओ, कि मुझ पर यूं न तरस खाओ तुम, मेरे मान को यूं ना घटाओ तुम। और मैं भारत माँ का वीर पुत्र हूँ, मेरी शहादत पर यूं ना आंसू बहाओ तुम, यूं ना आंसू बहाओ। कि फौलाद था सीना मेरी माँ का जो पाल पोस कर मुझे सीमा पर लड़ने भेजा था, कि फौलाद था सीना मेरी माँ का जो पाल पोस कर मुझे सीमा पर लड़ने भेजा था। अपने सुख और आराम के दिनों को भी उसने मेरी फर्ज की माटी में सींचा था। और उसने अपना सुख चैन रातों की नींद सब मेरी सलामती की दुआ में खोई थी। और आज देखा जब मुझे तिरंगे में लिपटा वो रोई नहीं, फख्र और चैन की नींद सोई थी, फख्र और चैन की नींद सोई थी। कि मेरी विधवा चौखट पर बैठी थी कई दिन से उसने ना कुछ खाया, कि मेरी विधवा चौखट पर बैठी थी कई दिन से उसने ना कुछ खाया था। 5 माह का था गर्भाशय, फरमान मुझे जब आया था, जंग छिड़ी थी सीमा पर ये बात बता ना पाया था। और लौट तिरंगे में मैं आज उसके सम्मुख आया था, और लौट तिरंगे में मैं आज उसके सम्मुख आया था। पर इस पर भी उस शतरानी ने हिम्मत इतनी बांधी थी, उठा पुत्र को गोद में उसने मुखाग्नि की ठानी थी। नहीं वो नहीं थी कोई पत्थर दिल, वो नहीं थी कोई पत्थर दिल, बस उसने शहादत का मेरी सम्मान किया। और मैं निर्भय होकर लड़ा दुश्मन से, कि मैं निर्भय होकर लड़ा दुश्मन से।
यही बात जान उसने 16 श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार। अगली जो कुछ पंक्तियां हैं वो उस ख्याल पर हैं कि कुछ लोग हमारे देश की जो सेना है उसकी कार्यकुशलता पर बड़ी आसानी से प्रश्न उठा देते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए अगली कुछ पंक्तियां हैं, आपकी तवज्जो चाहेंगी कि हुंकारों से आपकी ये धरती अंबर भी डोलना चाहिए, कि हुंकारों से आपकी ये धरती अंबर भी डोलना चाहिए, खून का कतरा कतरा इनकलाब बोलना चाहिए, कि खून का कतरा कतरा इनकलाब बोलना चाहिए। और कसम है, हाँ कसम है सीमा पर शहीद हुए हर एक शहीद की, क्योंकि जब कोई भी सैनिक शहीद होता है तो वो किसी धर्म विशेष का नहीं होता, वो हमारी रक्षा करते वक्त वो शहीद हुआ है। तो इसको इसीलिए इन सब चीज़ों को हमें धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए कि खून का कतरा कतरा इनकलाब बोलना चाहिए, और कसम है सीमा पर शहीद हुए हर एक शहीद की, कसम है सीमा पर शहीद हुए हर एक शहीद की, जिन गद्दारों ने उठाया है सेना की वफादारी पर सवाल, उन गद्दारों के घरों पर एक जोरदार विस्फोट होना चाहिए, विस्फोट होना चाहिए। अंतिम 4 पंक्तियां मेरी प्रस्तुति की, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगी। अभी कुछ दिनों पहले ही कश्मीर में जो हुआ है 370 और 35 को हटा दिया गया है, उस पर मेरे ख्याल हैं। अंतिम कुछ पंक्तियां उसके बाद स्थान लूँगी कि कश्मीर की कली अब हिंदुस्तान में महकेगी, कि कश्मीर की कली अब हिंदुस्तान में महकेगी, कि पत्थरों के वार से अब न घाटी सहमेगी, कि पत्थरों के वार से अब न घाटी सहमेगी, और दहशत गर्दों को देना आज ये पैगाम है, कि दहशत गर्दों को देना आज ये पैगाम है, कि भारत माँ के मुकुट पर फिर से हिंदुस्तान का नाम है, हिंदुस्तान का नाम।